Hello students, in this video I am going to explain you chapter 8 in civics. The chapter 8 is about advertising, Vigyapan. In the previous chapter we learned that media get its earning from advertisement. In this chapter we will learn what are advertising or what is advertising. Advertising means giving knowledge about a product to someone. हम न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, मैगज़ीन्स, होर्डिंग्स, रेडियो इन पे बहुत सारी जानकारियाँ हमें मैसेजेस के थ्रू मिलती है। जैसे साबुन के बारे में, एयर कंडीशनर के बारे में, रेस्टोरेंट्स, फूड आइटम्स और इसी तरह की बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम न्यूज़पेपर में, रेडियो में, टीवी में इनमें देखते हैं। ये जो बार बार में जो मैसेजेस होते हैं, जो बार बार में हमें दिखाए और सुनाए जाते हैं, ये हमारा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं कि भाई ये क्या सर्विस दे रहे हैं या ये प्रोडक्ट क्या है। एडवर्टाइजिंग का मतलब मेन उद्देश्य होता है हमें चीज़ के बारे में जानकारी देना और उस प्रोडक्ट या सर्विस की सेल्स को प्रमोट करना, कंज्यूमर्स को चीज़ खरीदने के लिए इन्फ्लुएंस करना। और ये जो प्रमोटिंग एक्टिविटी होती है इट इज़ नोन एज एडवर्टाइजिंग। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर जो होता है वो सर्विस को प्रोवाइड करवाता है और द मैसेज और द इंफॉर्मेशन सप्लाई इज कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट एंड द मीडिया through which such information is supplied are called the media of advertising. There are three types of advertising: commercial advertising, non-commercial advertising and social advertising. Commercial advertising are done to promote certain products and services and persuade people to choose them. Persuade means समझाना, आगे बढ़ाना। कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट में सामान या किसी सेवा को बेचने के लिए ये एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, जिसमें लोगों को चीज़ों के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी जाती है और उम्मीद की जाती है कि लोग ये सामान खरीदेंगे। कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट किसी भी चीज़ की डिमांड को बढ़ा देते हैं। नॉन कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट ये इंफॉर्मेशन देते हैं बहुत सारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में या इन्होंने जो काम किया है उसके बारे में। गवर्नमेंट भी मीडिया को यूज़ करती है कोई सोशल मैसेज देने के लिए, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या प्रेजेंट सिनेरियो में जिसमें कि पेंडेमिक फैल रहा है तो इसमें 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, अभी मास्क ही वैक्सीन है। कुछ इस तरह के एडवर्टाइजमेंट जो कि लोगों को प्रिकॉशंस के लिए दिए जाते हैं जिससे कि वो बहुत सारे बीमारियों से बचें, सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें। दैट these types of advertisements are called social advertising. ब्रांड्स, कोई भी नाम, कोई साइन, कोई सिंबल, कोई स्लोगन जिससे कि किसी चीज़ की पहचान बन जाती है, दैट इज़ नोन एज ब्रांड। लाइक एक स्लोगन है ठंडा मतलब कोका कोला, इट इज़ अ स्लोगन। इसको आमिर खान ने इस एडवर्टाइजमेंट को किया कोका कोला के प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइज करने के लिए। अब हमारे घर में कोई गेस्ट आता है और हम उनसे पूछते हैं कि आप ठंडा लोगे, तो इसका मतलब ठंडा मतलब कोका कोला। बेशक हम उन्हें ड्रिंक्स के अंदर कोई सा भी, नॉट ओनली कोका कोला, हम पेप्सी भी सर्व कर सकते हैं, हम थम्स अप भी सर्व कर सकते हैं, हम लिम्का भी सर्व कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम वर्ड ठंडा बोलते हैं वैसे ही हमारे दिमाग में एक ठंडा के साथ एक और वर्ड गूंजता है, दैट इज़ कोका कोला। तो जब किसी भी प्रोडक्ट की पहचान किसी स्लोगन से, किसी नाम से या किसी साइन और सिंबल से बन जाती है जो कि उसे अपने कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट से अलग बनाता है, दैट इज़ नोन एज ब्रांड इमेज। बहुत सारे एंडोर्समेंट, हिंदी मीनिंग ऑफ एंडोर्समेंट इज समर्थन।
जिसमें कि बहुत सारे क्रिकेटर्स या फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस जो होते हैं वो लोगों की के बीच में पॉपुलर होते हैं। वो अपने सेलिब्रिटीज़ को जब लोग देखते हैं उस चीज़ के बारे में जानकारी देते हुए या उस चीज़ को बेचते हुए, तो वो प्रोवोक होते हैं अपने उस सामान को खरीदने के लिए। कंज्यूमर्स इस तरह से जो सामान होता है वो लोगों तक पहुंचता है और उन्हें लोगों का समर्थन मिल जाता है। इस तरह से ब्रांड बिल्डिंग होती है। मेकिंग एन एडवर्टाइजमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट बनता कैसे है? एडवर्टाइजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि क्या प्रोडक्ट बन रहा है। तो सबसे पहले कंपनी या मैन्युफैक्चरर जो है वो कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं इसको डिसाइड करते हैं। उसके बाद कंपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर करती है कि कौन सी एडवर्टाइजिंग कंपनी जो कैंपेन है उसको सही तरीके से चला सकेगी। उसके बाद एडवर्टाइजिंग एजेंसी सर्वे करती है बहुत सारे अलग अलग शहरों में और अलग अलग तबके के लोगों में, और ये कैंपेन जो है इसकी क्या रिपोर्ट आती है उसके अकॉर्डिंग उस सामान को मार्केट के अंदर उतारा जाता है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई जाती है उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, और एक बार जब स्मॉल सेक्शन उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेता है, अपना लेता है, तो यहाँ पर एडवर्टाइजिंग कंपनी का काम ख़त्म हो जाता है और उसके बाद में ये चीज़ सामान बाज़ार में बिकने के लिए आ जाता है। It is then released through the media along with the launch of the product. Advertisement and society. एडवर्टाइजमेंट्स ने हमारे समाज को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। एडवर्टाइजमेंट ने लाइफ स्टाइल को अपलिफ्ट किया है। एडवर्टाइजमेंट चीज़ों की प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारियाँ देते हैं। एडवर्टाइजमेंट के कारण कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद को बढ़ावा मिला है, जिसमें कि कई बार सिर्फ विज्ञापन देखने के कारण से हम बहुत सी ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जिनकी कि हमें उस समय पर ज़रूरत नहीं होती है। एडवर्टाइजिंग एंड डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में विज्ञापन, डेमोक्रेसी और एडवर्टाइजमेंट का बहुत गहरा रिश्ता है। हालांकि एडवर्टाइजमेंट्स जो होते हैं ये फ्री होते हैं अपने आइडियाज़ और अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने में, अलग अलग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में, लेकिन ये साथ ही साथ इनइक्वलिटी भी लेकर के आते हैं। एक एडवर्टाइजमेंट बनाना, एडवर्टाइजिंग और उसे एडवर्टाइज़ करना अलग अलग मीडिया के थ्रू, लाइक टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इसके कारण से चीज़ों की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये जो पैसा है ये बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस ही ये पैसा लगाते हैं। इस तरह से वो लोग जिनके छोटे छोटे बिजनेसेस हैं वो इस एडवर्टाइजमेंट को अफोर्ड नहीं कर पाते और इस कारण से वो जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सामान बनाते हैं, वो नहीं बिक पाता है और उनकी सेल्स इससे इम्पैक्ट होती है। कंज्यूमर्स भी एडवर्टाइजमेंट से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो सामान बेचा जाता है वो प्रॉपरली पैक्ड होता है और ब्रांडेड होता है बजाय दूसरे सामानों के। इस कारण से सेल्स और इनकम उन लोगों की जिनके की छोटे बिजनेस हाउसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है और इस कारण से वो बाज़ार से बाहर हो जाती है। इसलिए रीइंफोर्सिंग इनइक्वलिटी बिटवीन पीपल विथ बिग बिजनेस एंड स्मॉल बिजनेस, इसमें बड़े व्यापारिक घरानों में और छोटे व्यापारिक घरानों में असमानता आती है। एडवर्टाइजिंग हमारे पर्सनल इमोशंस को अपील करती है और ये हमारी लाइफ स्टाइल पर एक बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव डालती है। किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हमें इंडिपेंडेंट चॉइसेस लेने होते हैं, स्वतंत्र निर्णय। हमें एडवर्टाइजमेंट को एनकरेज करना चाहिए with social messages and discourage products that highlighted the inequality in the society, और उन सामानों को नहीं अपनाना चाहिए जिससे कि समाज में असमानता आती है।
Thank you. Have a nice day.